हेलो, कैसे हैं आप? आज हम भाव के बारे में बात करेंगे कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे भाव कब कब कैसे कैसे हमें चीज़ों को दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन उसका दिखाते हैं, प्रतिरूप दिखाते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करूँगी। जो मैंने अनुभव किया है उसी बेस पे मैं बात करूँगी। कोई भी काम हम करते हैं तो भाव ज़रूर उत्पन्न होते हैं, चाहे वो काम अच्छा है, बुरा है, पढ़ाई को लेके है, भक्ति को लेके है, ध्यान को लेके है, प्रेम को लेकर है, जैसा भी है वो भाव उत्पन्न होते हैं और वैसा ही फल हमें सामने से मिलता है। जैसे आपके भाव वैसा आपको फल ज़रूर मिलता है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत है। क्योंकि मैंने तो अनजाने में इस चीज़ को महसूस किया है। मैं तो अब समझी हूँ इस बात को कि हाँ, ये ऐसा भी होता है। मुझे अभी तक नहीं पता था कि ऐसा होता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा समझ रही हूँ कि हाँ, ऐसा होता है। प्रैक्टिकल करें आप भी कि कोई भी चीज़ जब आप किसी इष्ट की पूजा करते हैं, किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तो आपके जो अपने इष्ट हैं उनका ध्यान करते हुए आप जैसे भाव रखते हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। आप शुद्ध मन से शुद्ध भाव लेकर बैठिए। मन शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन शुद्ध नहीं होगा तो शुद्ध भाव नहीं आएंगे। तो मन शुद्ध हो, मन में ही शुद्ध भाव आते हैं, और जब शुद्ध भाव हो जाते हैं तो वो हमें भक्ति की तरफ खींचते हैं। भक्ति किसी भी तरह की हो सकती है, भक्ति की तरफ खींचते हैं। और जब हम भक्ति की एक सीमा पर जाते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, और जब हमें शक्ति मिलती है तो हम शिवत्व को प्राप्त होते हैं। या इसे ऐसे बोलें कि शिव आधीन शक्ति के, शक्ति आधीन भक्ति के, भक्ति आधीन भाव के, और भाव आधीन शुद्ध मन के। बिना शुद्ध मन के शुद्ध भाव नहीं आ सकते हैं। ये बात बिल्कुल आप लोग भी समझते हैं। मैं शिव जी की पूजा ज़्यादा करती हूँ, यानी मानती सबको हूँ, लेकिन जो मेरे इष्ट हैं मैं उनको, शिव जी को ही मानती हूँ अपने इष्ट। मैं मंदिर जाती हूँ तो जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं सभी को नमन किया जाता है। आप सब भी ऐसे ही करते हैं कि मंदिर जाते हैं तो सभी को नमन करते हैं। तो मैं भी यही करती हूँ कि मैं जब मंदिर जाती हूँ सबको नमन करती हूँ। तो लेकिन कुछ ऐसी एक चीज़ जो मुझे काली माँ के सामने ठिठकने पे मजबूर कर देती थी। कुछ तो था कि मैं माँ की तस्वीर के सामने जाते ही या माँ की मूर्ति के सामने जाते ही रुक जाती थी, उसको देखती रहती थी, बड़े ध्यान से देखती थी। और जब भी मैं माँ के पास जाती थी तो मैं यही बोलती थी, माँ मैं आ गई हूँ। जैसा भी मेरा भाव होता था, मैं दुखी होती थी तो दुखी मन से बोलती थी, खुश होती थी तो खुशी खुशी बोलती थी, माँ मैं आ गई हूँ। ये काफ़ी टाइम तक चला और माँ के प्रति भाव ऐसे बन गए कि मुझे हर चीज़ में माँ दिखाई देने लगी। यानी मैंने पहली क्लिप्स में भी जिक्र किया है कि मैं खाना खा रही हूँ तो काली माँ खाना खा रही है, मुझे घर में चलते फिरते काली माँ दिखाई देने लगी थी। ऐसे मेरे भाव हो गए थे। एक दिन मैं माँ की तस्वीर के सामने खड़ी थी, तो उस दिन मैं बहुत खुश थी। ऐसा हो गया था कुछ कि पता नहीं मुझे आज क्या मिल गया है, मैं इतना खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैं जब माँ के सामने जाती हूँ और बोलती हूँ माँ मैं आ गई, और मैं अपना सिर झुकाने के बाद जब सीधी खड़ी होती हूँ तो लगता है कि माँ मुझे देख के मुस्कुरा रही है। वो क्षण ऐसा था कि मैं उस चीज़ को आपके साथ शब्दों से बयान नहीं कर पाऊँगी, कि बिल्कुल साक्षात जिस तरह से मैं मुस्कुरा रही थी, माँ मुझे मुस्कुराती दिखाई दे रही थी।
मैंने सोचा कि आज मेरी जो भाव हैं या मेरी जो पूजा है वो सफल हो गई। आज माता रानी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। ये था कि इन चीज़ों का जिक्र किसी से नहीं करते, तो मैंने भी इस चीज़ का जिक्र किसी से नहीं किया, घर में भी नहीं किया, बाहर भी नहीं किया। जो उस टाइम मेरे गुरु थे, मैंने उनसे भी बात नहीं की, बस चुपचाप चली आई, रेगुलर जाती रही। मैं इस चीज़ को देखती रही कि माँ मुझ फिर मुस्कुराएगी, फिर मुस्कुराएगी। लेकिन एक दिन हुआ कि मेरा मन बहुत दुखी था, बहुत ही ज़्यादा दुखी था। मैं माँ के सामने गई और दुखी मन से ही बोली, माँ मैं आ गई हूँ। तो सिर झुकाने के बाद जब सीधी खड़ी होती हूँ तो मेरे आंसू गिरने लगते हैं। जिस वजह से भी मैं परेशान थी उस चीज़ को याद करके कि माँ ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि शिकायतें ख़त्म नहीं होती है ना हमारी। तो माँ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जैसे जैसे मैं रोती हूँ तो माँ की तरफ नज़रें गड़ी रहती हैं। देखती हूँ कि लगता है कि माँ मुझे देख के बहुत उदास है। वो तस्वीर, वो मूर्ति भी उदास हो जाती है। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि माँ मेरी वजह से उदास है। तो अब मुझे वो चीज़ समझ आ रही है कि वो क्या हो रहा था। जो चेतना हमारी है वही चेतना उस मूर्ति में भी है। जिसका जैसा भाव होता है उसे उसका वैसा ही रिफ्लेक्शन आता है, उसका वैसा ही प्रतिरूप दिखाई देता है। मैं जब खुश थी तो मुझे उस मूर्ति में उसी चेतना की वजह से, सेम चीज़ होने की वजह से मुझे वही रिफ्लेक्शन वहाँ से मिल रहा था। और जब मैं दुखी थी तो मुझे दुख वाला रिफ्लेक्शन वहाँ से आया। ये अपने आप में एक बहुत ही विचित्र स्थिति है, समझने वाली स्थिति है कि मैं मूर्ति पूजा करती रही और मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आई। सबका अपना अपना भाव है कि आप किस भाव से जा रहे हैं, किस भाव से क्या कर रहे हैं। आज मेरा व्यू ही बदल गया, उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदल गया कि ये चीज़ समझ आ गई कि जो मेरी चेतना है वही सब आसपास पूरे सराउंड्स में व्याप्त है, कुछ अलग नहीं है। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही मेरे आसपास दिखाई देता है, जैसा मैं लोगों के बारे में सोचती हूँ वैसा ही रिफ्लेक्शन मुझे वहाँ से आता है। तो ये आप लोगों के साथ भी है कि जब आप खुश होते हैं तो आपको अपने आसपास नेचर, प्राणी, जीव जंतु जो भी हैं सब खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि वो आपका अपना रिफ्लेक्शन वहाँ से आ रहा होता है। जब आप दुखी होते हैं तो आप भी उसी चीज़ को महसूस करते हैं कि सब दुखी हैं, कोई खुश नहीं है। कहते हैं ना, जब दुखी होते हैं और किसी दूसरे के बारे में हमें कुछ पता चले तो यही आवाज़ आती है, जो घर ना देखो वही अच्छा। तो ये हमारे अपने भाव है कि हम दुखी हैं तो सामने वाला भी दुखी है, भले ही वो दुख महसूस ना कर रहा हो, लेकिन हमें लगता है कि वो वास्तव में दुखी है। यहाँ एक चीज़ मेरी समझ में आई है, मेरे गुरुवार हमेशा बोलते हैं बिंदु और सिंधु की बात। तो बिंदु यानी बूंद, सिंधु यानी सागर। हम भी उसी तरह से हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, जो हमारा परम चैतन्य है, हम उसी का हिस्सा हैं, जो एक बूंद के रूप में उससे अलग हुए हैं। घूम फिर के जैसे बूंद वापस सागर में मिल जाती है, हमें भी घूम फिर के उस परम चैतन्य में ही वापस जाना है। हमारा जो भी स्वरूप है उसी में जाके मिल जाएगा, क्योंकि वो वहीं से निकला है। एक चीज़ जो हमें समझ आती है कि जब बूंद सागर से अलग हो जाती है तो वो अपना अस्तित्व नहीं खोती, भले ही वो छोटी है, लेकिन जो उसका पानी है वो खारा ही है। जैसा समुद्र का है, सेम वही गुण उस बूंद के अंदर भी हैं। हम भी उस परम चैतन्य का हिस्सा हैं, तो जो गुण वहाँ है यहाँ भी वही है, कुछ अलग नहीं है। हर चीज़ का देखने का नज़रिया है कि हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप सब इस चीज़ को महसूस करें, अपने आप को जगाएं, अपने आप को जानें
कि आप हैं क्या, कौन हैं, क्या हैं और यहाँ क्यों आए हैं। हमारी जो ये यात्रा है वो बहुत ही ये मानिए कि लंबी है। हम घूमते हैं, घूम के फिर समुद्र में जाते हैं, फिर समुद्र से बूंद बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वापस चले जाते हैं। ये जीवन मरण और ये सब एक चक्र है जो घूमता रहता है, और हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते और हम इसी में उलझ कर रह जाते हैं। मेरे गुरुवर ने मुझे ये सही दिशा दी है, मैं उनकी आभारी हूँ। मैं उनके लिए सिर्फ यही कह सकती हूँ, रक्तिम स्वर्णिमाभा, रक्षेश्वरो रक्षेश्वरो रक्षेश्वर।